गैलियन सेल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कई बार एग्जाम में जो न्यूमेरिकल हमारा होता है उसमें कोई इलेक्ट्रोड दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता, लेकिन जो आपका सिर्फ इलेक्ट्रोड को चेंज कर देंगे तो वो न्यूमेरिकल हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता। तो इसलिए हम सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो हमारी कौन कौन सी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रोड है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप। टोटल हमारी 5 टाइप की इलेक्ट्रोड होती है। देयर आर 5 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स हमारी टोटल 5 टाइप की हमारी इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है ना। फर्स्ट है मेटल 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 आयन इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हमारा ये जो इधर वाला हमारा सॉल्यूशन है तो इसको हम बोल देंगे मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो मेटल को हमने किस में रख रखा है, उसके मेटल के आयन में। तो हमारा क्या हो जाएगा, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट टाइप। इसको रिएक्शन क्या होंगी, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा होता है, जैसे एग्जांपल ले लेंगे या फिर हम कोई भी सिंपल, हमने किसी को भी लिखना हो जिसमें किसी भी मेटल को हमने क्या रख रखा है तो हम उसको रख देंगे। देखो मेटल मेटल्स मेटल आयंस, ठीक है। यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन अगर हम लिखने तो लिख ले, जैसे मेटल और मेटल्स एन पॉजिटिव, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे हमने जिंक को रख रखा है, हमारा वो एग्जांपल है जिसमें हमने जिंक को रखा है जिंक सॉलिड्स। यहाँ पे अगर हम सॉलिड लिखना चाहते हैं सॉलिड जिंक सॉलिड्स और जिंक 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C1। तो अब इधर लिख देंगे हम मेटल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल। मेटल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर हमारा हो जाएगा रिएक्शन कैसे होती है, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिएक्शन भी हमारे लिए जरूरी होती है। जैसे मान लिया किसी भी मेटल है, मेटल्स N पॉजिटिव प्लस में N इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, M सॉलिड। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है, जैसे जिंक हमारी मेटल है, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Zn सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। कोई और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने कॉपर का ले सकते हैं, जिंक का ले सकते हैं। जैसे कॉपर हमने ले लिया, कॉपर सॉलिड्स, तो साथ में हमारा हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस C1 जो भी कंसंट्रेशन है, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका क्या हो जाएगा कॉपर सॉलिड्स। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हर एक का हमने रिडक्शन की फॉर्म में दिखाना है। जो हमारी रिएक्शन है उसको हमेशा हमने किस में दिखाना, रिडक्शन की फॉर्म में। जो भी हमारा रिडक्शन होता है हमें वैसे दिखाने की जरूरत नहीं, ऑक्सीडेशन में भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपका हर जगह इस चैप्टर के अंदर रिडक्शन में कन्वर्ट करो। अगर आपको इजली न्यूमेरिकल निकालने तो हम क्या कर देंगे, हमारा ये रिडक्शन फॉर्म में हो जाएगा। सेकेंड टाइप हमारी हो जाएगी, सेकेंड अगर हम टाइप देखें, पहली हमारी मेटल मेटल आयन, सेकेंड हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रोड्स। जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अमलगम इलेक्ट्रोड्स, अमलगैम्स इलेक्ट्रोड्स आपको पता है अमलगम जो वर्ड हम यूज करते हैं वो किसके लिए आता है, मरकरी के लिए। हमारा किसके लिए यूज होते हैं, कहीं पे भी अगर आपको अमलगम आया हो तो उसका मतलब समझ लेना वो मरकरी के लिए यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है तो उनको हमने क्या करना पड़ता है, उन मेटल को हमने मरकरी के साथ में उनका अमलगम बना लेना पड़ता है। तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैसे, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैसे, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन और रिएक्शन क्या होगी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लिया जिंक का अमलगम हमने लिखना है। जैसे मान लिया कोई भी मेटल ले लेंगे, मेटल जिंक ले सकते हैं। जैसे मान लिया इसको हम ऐसे लिख देंगे जिंक हमारा क्या हो जाएगा, जिंक मेटल जो भी है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मेटल के आयंस, ठीक है। मेटल आयन रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, वही है
Mn पॉजिटिव प्लस में n इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा क्या बन जाएगा मेटल सॉलिड्स। जैसे हमने मान लिया जिंक ले लिया, जिंक का अमलगम हमने बना दिया मरकरी के साथ में ताकि वो रिएक्ट ना कर सके, तो हम क्या कर देंगे Zn2 पॉजिटिव। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या हो जाएगा जिंक सॉलिड्स। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड, हमारी हो जाएगी अमलगम इलेक्ट्रोड्स। थर्ड हमारी हो जाएगी गैस इलेक्ट्रोड्स। जो हमारी गैस इलेक्ट्रोड होती है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हमारी रिएक्शन होती है। थर्ड हमारी है गैस इलेक्ट्रोड्स। गैस इलेक्ट्रोड्स, गैस इलेक्ट्रोड, जैसे नाम से पता चल रहा है हमारी जो गैसेज की जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जैसे हमने ये भी ले रखा है यहाँ पे, जैसे हमने ये ले रखा है हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ले रखा है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की गैस ले रखी है, तो इसकी जगह हम दूसरी भी गैस ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, तो क्लोरीन की भी गैस होती है। तो जो गैसेज के द्वारा जो इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं तो उसको हम बोल देंगे गैसियस इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना, तो गैसियस इलेक्ट्रोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये ध्यान रखना। जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, और साथ में हम ले लेंगे रिएक्शन कैसे हो सकती है। जैसे हमने हाइड्रोजन को रखना, पहले हम इनर्ट मेटल को ले लेंगे जो भी हमारा प्लेटिनम या गोल्ड है, ठीक है, फिर हम क्या कर लेंगे जो भी जिसका भी हमने रिडक्शन होना है, जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस ले लेंगे वर्टिकल लाइंस, तो हमारा क्या हो जाएगा H पॉजिटिव हम ले लेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे गैसेस लिख दोगे क्योंकि वो गैसेस, तो हमारा क्या हो जाएगा H पॉजिटिव आयंस, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी 2H पॉजिटिव आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या बन जाएगा H2 गैस। सेकंड अगर हमने क्लोरीन लेना है, क्लोरीन के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा Cl2 गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो हमारा किस में चला जाएगा Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा Cl नेगेटिव के अंदर। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी गैस इलेक्ट्रोड। कोई भी गैस इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीजन का आपने रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लिया O2 है गैसियस है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा OH नेगेटिव। इसके अंदर रिएक्शन क्या होगी, हमने क्या ले लिया Cl2 ले लेंगे, Cl2 क्या करेगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन अगर हमने लेना है, ऑक्सीजन जैसे हमने ले लिया O2 प्लस में कितना, ऑक्सीजन को हम हमेशा किस में लेके चलते हैं, ऑक्सीजन को हमेशा ध्यान रखना है आपने OH सॉल्यूशन के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा क्या बन जाएगा OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव, जो भी हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 4OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी इलेक्ट्रोड है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गैसियस इलेक्ट्रोड तो कोई भी आ सकता है आपका। नेक्स्ट हमारा है इसी के अंदर मेटल इनसोल्यूबल्स। हमारा क्या हो जाएगा मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट। ठीक है ना, सोल्ट इनसोल्यूबल सोल्ट, या जो आपके कम सोल्यूबल होते हैं, जैसे हमने क्या ले लेंगे, जैसे हमारा सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, तो ये हमारा हम ले लेंगे। ठीक है ना, साल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड्स। जैसे हम क्या करेंगे इसके अंदर हम ले लें, जैसे हमारे कुछ सोल्ट होते हैं जो स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं, जैसे हमारा सिल्वर है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है जैसे सिल्वर है, सिल्वर को हम ले लेंगे सिल्वर क्लोराइड्स के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड्स। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे सॉलिड से, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्यूशन को किस में बनाया, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, तो ये हमने बनाया है KCl के अंदर। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो हमारा Ag पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड्स के अंदर, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, मरकरी भी ले सकते हैं, Hg हमने ले रखे हैं Hg2Cl2, तो हमारा क्या हो जाएगा KCl। इसको हम बोलते हैं, स्पेशल नाम आप सर्च करोगे तो इसको बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड्स। ये हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हम मरकरी क्लोराइड सोल्ट के साथ KCl के साथ में, तो इसमें हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी
Hg पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg, ठीक है ना, लिक्विड्स के अंदर जो भी है। तो ये हमारे होंगे 5 टाइप के हमारे इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, ठीक है ना। एक हमारे ये हमारा क्या था फोर्थ। फिफ्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जैसे हमारा हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का ले लेंगे या जो भी आयरन का ले लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, इसको जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो भी हमारा इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन सॉल्यूशन होता है उसको हम डिफरेंट मेटल की आयन के उसमें ले लेंगे और उसको हम प्लेटिनम आयन को उसमें डिप कर देंगे। जो भी हमारा प्लेटिनम वायर होता है, जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे हमने आयरन का सॉल्यूशन या KMnO4 का सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है ना। तो 2 टाइप के हम सॉल्यूशन ले लेंगे, KMnO4 और मैग्नीज का, और यहाँ पे हम प्लेटिनम वायर हम ले लेते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या लेना होता है, हमने प्लेटिनम वायर का लेना होता है। 2 सॉल्ट ले लेंगे सेम मेटल के डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने 2 सॉल्ट लेने पड़ते हैं। जैसे मान लिया आपने लिया है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसके अंदर हम प्लेटिनम वायर लेंगे तो आगे लिख देंगे प्लेटिनम। जैसे हमने 2 ले लिया, हमने ले लिया Fe2 पॉजिटिव और साथ में हम ले लेंगे Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। 2 सॉल्ट लेंगे सेम मेटल के, 2 सॉल्ट ले लेंगे सेम मेटल के दोनों क्या होंगे, एक्वस में, वाटर में, ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस में, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव के अंदर। तो ये जैसे हमने ये सोल्ट लिया, सोल्ट क्या लिया हमने, FeCl3, यहाँ पे सोल्ट आपका बनागा वो क्या हो जाएगा, FeCl2। तो 2 सोल्ट यहाँ पे मिक्स करते हैं। जैसे हमने दूसरा हम ले लेंगे, जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमने लेना, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटिनम्स, या सिंपल भी लिखा Cr2O7 2 नेगेटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में हमारे कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा Cr3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स। तो ये हमारे टोटल 5 टाइप के हमारे इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल पोटेंशियल या EMF। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल और EMF। सेल पोटेंशियल्स या हम ले लेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। क्या होता है सेल पोटेंशियल और EMF। सेल पोटेंशियल होता है द डिफरेंस, सेल पोटेंशियल होता है द डिफरेंस ऑफ द reduction potentials of half reduction cell, half oxidation या reduction ले लेंगे, half oxidation cell and half reduction cell, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ ऑक्सीडेशन सेल एंड हाफ रिडक्शन सेल, इनका जब ले लेंगे तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एंड द EMF इज द difference of half electrode potentials of oxidation reduction cell, oxidation and reduction cell when
नो करंट इज पास, नो करंट इज पास थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट। मतलब हमने बनाने से पहले सेल नहीं बनाया, हमने सिर्फ डाटा यूज कर लिया। डाटा यूज करके हमें सेल का पहले ही पता लगा लेते हैं कि सेल कितना ईएमएफ देगा, कितना वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो वो सेल अभी काम, जैसे हमने ये दोनों सेल ले रखे हैं, हमें इनको कनेक्ट नहीं किया, अभी हमें नहीं पता है कितना पोटेंशियल देंगे, लेकिन इसका डाटा और इस दोनों का जो डाटा हमें दे रखा है हाफ ऑफ सेल का, उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो उसका डिफरेंस लेके जो हमारा आएगा उसको हम बोल देंगे हमारा क्या है, ईएमएफ। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, ईएमएफ। तो ईएमएफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड अगर हमने निकालना है तो ईएमएफ ऑफ द सेल हम कैसे ले लेंगे, सेल का क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे हाफ जो भी है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, ये आपने देखना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिड्यूस सेल। जो आपका रिड्यूस हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है, हाफ रिड्यूस रिएक्शन सेल, हाफ रिड्यूस रिएक्शन सेल। माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ हाफ ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड सेल, रिएक्शन सेल जिसके अंदर जिसका रिडक्शन हुआ। तो यह हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सेल का कैसे निकाल लेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द मेटल, मेटल जो भी हमारा है, मेटल टू पॉजिटिव आयंस, ठीक है। मेटल्स हमारी एक मेटल ले लेंगे, ठीक है ना, माइनस में दूसरी जो मेटल है, ठीक है ना, दूसरी जो मेटल हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने ले लिया M1 M1, यहाँ पे क्या ले लिया M2 N2 पॉजिटिव, और आपका क्या हो जाएगा MN2, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे, इसका क्या हुआ है, ये हमारा किसका काम करेगा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, E नॉट कैथोड्स, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड्स, ठीक है। अगर हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारी, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर क्योंकि सेल का निकाल रहे तो उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड्स, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी जब हमारा सॉल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो हमने किसी का भी सेल पोटेंशियल निकालना, तो हमारा सेल पोटेंशियल निकालने का फार्मूला होता है E नॉट फॉर सेल इक्वल टू द E नॉट फॉर कैथोड माइनस में E नॉट फॉर एनोड्स। तो हम ये लेके चल पड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सेल पोटेंशियल। अब हम सेल पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं, अब हमारा हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी सेल का अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेजर करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, हाफ सेल, हाफ सेल का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका तरीका है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले रखे आपके सामने, हमें पता है कि हम एक रेफरेंस सेल को ले लेंगे। जैसे हमने क्या कर लिया, दो सेल ले लिए, इसका हमने मेजर करना है, ये हमारा क्या है हाफ सेल, इसको हमने मेजर करना है, ये हमें ऑलरेडी पता है। इसका हम कितना लेके चलते हैं हमें पता है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेके चलते हैं H पॉजिटिव बाई H2 का हमारा होता है 0.00 वोल्ट, ये हमें पता है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। तो अब हमने इसका कनेक्ट करना, इसको कैलकुलेट करना, तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, हम दोनों सेल को रख लेंगे, उनको साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, दोनों को हम एक कनेक्ट कर देंगे, यहाँ हम कनेक्ट, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने दोनों सेल ले लिए, तो दोनों सेल को हम एक वोल्ट मीटर से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा क्या वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अब करंट किधर चलेगा हमारा, जैसे मान लिया करंट इधर चलेगा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू निकली,
जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो ये हमें पता होगी कितनी है। हमारा वोल्ट मीटर है जो भी हमारा, ये हमें क्या बताएगा, हमें इंफॉर्मेशन बता देगा कि कितनी वैल्यू हमारी आई है। तो मान लिया सपोज किया इस सेल के अंदर ये वैल्यू आई आपकी 0, जैसे मान लिया इस सेल के अंदर हमारी आई 0.76 वोल्ट, ये इसने दिखाई यहाँ पे जो हमने ले रखे हैं ना, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर दे रखे हैं, वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग हमें दिखाई है 0.76 वोल्ट है, ये हमें दिखा दी। अब इसकी हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता हमारा फार्मूला क्या है निकालने का। हमारा फार्मूला क्या है, ई नोट हम कैसे निकालते हैं, ई नोट फॉर सेल हमें पता है, जो सेल ने दिखाई है, जो हमने सेल बनाया था हाफ ऑफ सेल को कनेक्ट करके, वो हमें पता है कितनी होगी। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, रिडक्शंस पोटेंशियल्स ऑफ हाफ रिड्यूस रिएक्शंस सेल, माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ हाफ ऑक्सीडाइज्ड सेल्स, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन सेल। हमें पता कैसे लगेगा कि कौन ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन, वो हमारी जो सेल मीटर है वो हमें पता है, इस टाइप का हमारा सेल मीटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 है तो ये देखो इधर जा रहा है, जो हमारे जो भी नीडल है वो इधर जा रही है, तो हमें पता है कि डायरेक्शन क्या है करंट की, तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जैसे अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब हमें पता है ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हुआ है, जिंक का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ई नॉट 4 जो हम ले रहे हैं हाइड्रोजन की, H पॉजिटिव प्लस में H2, माइनस में हमारी किसकी आ जाएगी, ई नॉट 4 Zn2 पॉजिटिव से Zs, जिसकी हमने निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी, तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.76 वोल्ट, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 0, इसकी हम क्या लेके चलते हैं रेफरेंस की 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो माइनस में किसकी हो जाएगी, ई Zn2 पॉजिटिव प्लस में Zns, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी तो हमारी ई Zn2 पॉजिटिव और Zn की कितनी आ जाएगी, माइनस में 0.76 से वोल्ट। तो ये आपको पता है, यहाँ से साफ पता चला रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है, ये हम यूज कर ले। तो इस हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं किसी भी सेल की। इसकी जगह पर हमने कॉपर की निकालनी कैलकुलेट करनी तो हम यहाँ पे कॉपर सेल को रख देंगे, कॉपर को यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देंगे, तो कॉपर की हमें वैल्यू निकाल सकते हैं। सिल्वर की निकालनी, किसी की भी निकालनी हो तो इस तरह हम इस रेफरेंस से कनेक्ट करके उसको, तो हम किसी भी सेल की कैलकुलेट कर सकते। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने एक सीरीज बनाया है, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने एक सीरीज बनाया है, जिस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज क्या, द अरेंजमेंट ऑफ, सीरीज हमारा क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, the arrangement of electrodes, electrode potentials in increasing or decreasing orders, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे हमारा लिथियम है, जैसे हमने लिथियम का लिखना है, तो लिथियम हमारा क्या हो जाएगा, लिथियम पॉजिटिव, लिथियम्स का हमने कैलकुलेट किया, तो हमारी जो इसकी वैल्यू आई माइनस में 3.04 वोल्ट, ठीक है। सेकंड हमने पोटेशियम का ले लेंगे, मान लिया इसके नीचे या जो भी हमारा, हमने इसके साथ में ले लेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम का हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम का हम मेजर करेंगे कैलकुलेट करके, के पॉजिटिव से के हमारा क्या हो जाएगा -2 पॉइंट हमारा ये मिल जाएगा। अगर हम कॉपर का इसका ले रहे हैं -2.93 वोल्ट। अगर हम आगे जाएंगे, जैसे हमने जिंक का कैलकुलेट करना है, तो जिंक का हमारा कितना आएगा, Zn2 पॉजिटिव
Zn तो हमारा आ जाएगा -0.76 वोल्ट जो अभी हमने कैलकुलेट किया। अगर हमने आयरन का देखना है, आयरन क्या हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव से Fe, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -0.44 वोल्ट। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का तो हमें पता कितना लेके चलते हैं, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव, ठीक है ना, वो हम कितना लेके चलते हैं 0.00 वोल्ट। अगर हमें कॉपर का देखना है, अगर हमें जैसे मान लिया कॉपर का है, कॉपर का हमें पता लगाना है तो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर का कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.34 वोल्ट। इसी तरह अगर हमने क्लोरीन का निकालना Cl2 से Cl नेगेटिव तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जैसे मान लिया क्लोरीन का हम सपोज कर लेते हैं 1.36 वोल्ट आ जाएगा, 1.36 वोल्ट। अगर हमने आयरन Fe का निकालना है, आयरन इसका फ्लोरीन का, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन F नेगेटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में 2.86 वोल्ट, ठीक है, तो 86 वोल्ट हमारा आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेवल। तो ये हमारा क्या है, जो हमने सीरीज बनाया है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखो अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखिए वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में इसकी है, वैसे लेस वैल्यू, तो इनको हमने रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्या होते जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। या हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो यहाँ पे क्या हमारा रिडक्शन पोटेंशियल्स इज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है। या डिक्रीज इन नेगेटिव, तो डिक्रीज हमारा नेगेटिव वैल्यू, तो इसको हम बोल देंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसी को भी हमने सेल को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है।